एपिसोड 1 रिकैप। नीना को एक जादुई पेंसिल मिली जिसने उसे कल्पनाओं की दुनिया में पहुंचा दिया। वहां उसने अंधेरे जादूगर को हराकर एक रहस्यमयी किताब पाई जिसमें एक गुप्त शहर का नक्शा था। अब नीना के सामने था नए रहस्यों और रोमांच से भरा सफर। अब आगे नीना ने अपने जादुई नक्शे की मदद से गुप्त शहर की ओर यात्रा शुरू की, लेकिन यह कोई आम सफर नहीं था। जैसे ही नीना ने नक्शे पर अपनी पेंसिल चलाई, अचानक जमीन कांपने लगी और एक चमकदार पोर्टल खुल गया। नीना जैसे ही अंदर गई, वह एक अनोखी दुनिया में आ गिरी। इस दुनिया में बोलने वाले पेड़ जो पहेलियां पूछते थे, हवा में तैरते किले जहां दरवाजे हर पल अपनी जगह बदलते थे, रेत की नदी जो समय के साथ बहती थी और इतिहास के दृश्य दिखाती थी। नीना को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन सबको पार करना था। पहला चैलेंज, पहेलियां पूछते पेड़। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा घना पेड़ रास्ता रोककर खड़ा था। उसकी टहनियां हिलने लगीं और उसने एक गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। वो क्या है जो दिखती नहीं लेकिन तुम्हारे साथ चलती है? नीना सोच में पड़ गई। फिर उसके दिमाग में एक चमक आई, परछाई। पेड़ मुस्कुराया और अपनी जादुई जड़ें हटाकर रास्ता खोल दिया। दूसरा चैलेंज, उड़ते हुए किले का रहस्य। नीना अब एक हवा में तैरते हुए किले के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर सीढ़ियां में गोल गोल घूमने लगीं और हर कमरा अपने आप बदलने लगा। नीना को समझ नहीं आ रहा था कि सही दरवाजा कौन सा है। तभी उसे याद आया कि पेंसिल से बनाई गई चीजें सच हो जाती हैं। उसने जल्दी से एक जादुई तीर बनाया और उसे हवा में छोड़ा। तीर सीधा उड़कर सही दरवाजे की ओर इशारा करने लगा। वाह, मेरी पेंसिल सच में कमाल की है। नीना खुशी से चिल्लाई और अंदर चली गई। तीसरा चैलेंज, समय की नदी। अब नीना के सामने थी एक रेत से बनी नदी जो समय के साथ बह रही थी। अगर कोई इस नदी में गिर जाए तो वह अतीत या भविष्य में फंस सकता था। नीना को सही समय पर नदी पार करनी थी, लेकिन तभी नदी में से रेत के हाथ निकलने लगे और उसे खींचने लगे। नहीं, मुझे यहाँ नहीं फंसना। नीना ने जल्दी से अपनी पेंसिल निकाली और एक मजबूत पुल बना दिया। अब वह नदी को पार कर चुकी थी। अंत में नीना एक प्राचीन मंदिर पहुंची जहां नक्शे के अनुसार खजाना छिपा था, लेकिन वहां कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक चमकती हुई पुस्तक थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, किताब हवा में तैरने लगी और पन्ने अपने आप पलटने लगे। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस खजाने के लायक हो। अब यह ज्ञान तुम्हारा है। अब नीना के पास था दुनिया की सबसे बड़ी कल्पनाओं और जादू का रहस्य। नीना खुशी खुशी अपने घर लौटी और अपनी पेंसिल को टेबल पर रखा, लेकिन जब अगली सुबह उठी, पेंसिल गायब थी। ओह नहीं, मेरी पेंसिल कहाँ गई? नीना ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पेंसिल कहीं नहीं थी। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा आई और उसे बाहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। नीना, मुझे ढूंढो। नीना ने डरते डरते बाहर झांका। सामने एक संकरी अंधेरी गली थी जो पहले वहां नहीं थी। गली से हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। नीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये मेरी पेंसिल की आवाज थी या कोई और जाल बिछा रहा है? अब नीना के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी पेंसिल को वापस पाने के लिए उसे इस रहस्यमयी गली में जाना ही होगा। जानने के लिए एपिसोड 3 देखें।